बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कहा था आपसे, हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। उसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमारा ब्रिक्स से रिलेटेड था। ये ग्रुप G7 है। मैंने आपको कहा था इसमें मैं आपको सारे ग्रुप कवर करवाऊंगा और सारे इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी जो करंट अफेयर है सब कुछ कवर करवाने वाला हूँ। इस सीरीज का ये ग्रुप G7 का करंट अफेयर एडिशन है। क्या क्या है, क्या कैसे G7 बना है, पूरा इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंपॉर्टेंट होगी आपके प्री के लिए, पीसीएस के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? द G7 is an informational grouping of world 7 advanced economic consisting of Canada, France, Germany, Italy, Japan and the United Kingdom as well as the United States as well as the European Union। जो यूरोपियन यूनियन है ये आपका मेंबर नहीं है, लेकिन ये जब स्टार्टिंग से, एक मिनट, स्टार्टिंग से मीटिंग अटेंड करता आ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग से मीटिंग अटेंड करता आ रहा है। जब से आपका G7 की मीटिंग चल रही है तब से यूरोपियन यूनियन अटेंड करता आ रहा है। और जो आपका जो मेन, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो भी आपका ग्रुप होगा या कोई भी आपका समिट या कुछ भी हो, उसका मेन मुद्दा जो ग्रुप का होगा ना, वो ट्रेड होगा। मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी। जो मेन मुद्दा होगा वो ट्रेड होगा और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव होंगे। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव होंगे केवल एक नाटो को छोड़कर। नेक्स्ट जो हमारी क्लास नाटो से रिलेटेड ही होगी, पर मैं आपको इसमें पहले से बता रहा हूं क्योंकि नाटो एक हमारा सैन्य संगठन के रूप में माना जाता है, जो सारे देशों को सैन्य मदद प्रदान करता है, जो जो उसके मेंबर्स हैं नाटो के। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स 7 कंट्रीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। G7 was founded in 1975 in response of the oil crisis। ऑयल क्राइसिस जो था उसके रिस्पॉन्स में आपका G7 जो है फाउंड हुआ था। किसने? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट फॉर्मर द ग्रुप ऑफ 6। कनाडा ज्वाइन द 1976। कनाडा ने इसे 1976 में ज्वाइन किया था। और जो ग्रुप थे, जैसे आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, आपका जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये 1975 से ही इसका हिस्सा है। फॉर्मिंग द G7। G7 जो है मेन 6, जो 6 जाना जाता था। फिर उसके बाद आपका कनाडा ज्वाइन हुआ, तो उसके बाद आपका G7 वो जाना जाने लगा। पहले 6 जाना जाता था, ग्रुप ऑफ 6। उसके बाद जब कनाडा आया उसके बाद वो G7 जानने लगा। ठीक है, these countries represent about 10% of the world population। 10% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस G7 ग्रुप में है। ठीक है, एंड नियरली 30% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक बाय जीडीपी। 30% ग्लोबल 30% ग्लोबल इकोनॉमी जो है होल्ड करता है। G7 एक मेन मुद्दा इसलिए हो जाता है, जो भी यूरोपियन यूनियन में प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर आपकी यूनाइटेड नेशंस की जो प्रॉब्लम होती है, वो इसमें डिस्कस की जाती हैं। वो इसका एक मुद्दा बनाया यहां जाता है। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं या फिर उससे रिलेटेड जो इशू होने वाले हैं, सारे इशू G7 पे कवर किए जाते हैं। और जितना हम जानते हैं, जहां यूएसए आ जाता है वो ग्रुप अपने आप ही एक पावरफुल ग्रुप बन जाता है, क्योंकि इसमें यूएसए भी है, इटली, जहां यूरोपियन यूनियन आ जाता है उस ग्रुप की भी महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, एज द ग्रुप ऑफ G7 रेजिडेंसी इन 2025। ठीक है, जो 2025 का ग्रुप का G7 था वो कनाडा में होस्ट हुआ था। G7 समिट जो है कनास्किस में, अल्बर्टा में जून में हुआ था, जिसमें पीएम मोदी, हमारे इंडिया भी एज अ गेस्ट इनवाइटेड था। इतना याद रखना, जब से 2019 से या उससे रेगुलरली 2019 से 2025 में G7 की मीटिंग्स में
G7 की मीटिंग्स में इंडिया को परमानेंट इनवाइट किया जा रहा है। तो एक ये इंडिया के लिए अच्छी बात भी इसलिए है क्योंकि वो एज अ साउथ एशिया का एक इकलौती जो देश बोल सकते हैं जो इसमें जाकर प्रतिनिधित्व करता है, तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। रोल ऑफ G7, G7 का रोल क्या है? द G7 प्रोवाइडिंग ग्लोबल लीडरशिप एंड एक्ट एज अ पावरफुल catalyst in issue that are then taken up by other from which broader global and regional membership। जो मैंने अभी आपको बताया, जो ग्लोबल मुद्दे हैं, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, इकोनॉमी से लेके, रिसेशन से लेके, या किसी युद्ध से लेके, जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं उसमें इनमें चर्चा की जाती है, या टेररिज्म ले लीजिए या कुछ भी, या डेवलपमेंट ले लीजिए, जो भी है इसमें चर्चा की जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण ग्रुप है। ठीक है, G7 bring together the world advanced economy, influence global trends, tackle broad and complex issue as well as emerging global crisis। जो ग्लोबल क्राइसिस इमर्जिंग हो रहे हैं उन पे भी ये बात कर दी जाती है। ठीक है, द G7 has worked the responses to the COVID-19 pandemic and responded to Russia। ठीक है, रशिया के जो इन्वेंशन में भी इसने रिस्पॉन्ड किया था, ग्लोबल पैंडेमिक में भी इनने रिस्पॉन्स किया था। ठीक है, तो मेन तरीके से देखा जाए तो एक एक्ट जो डायरेक्ट एक्ट करता है वो G7 आपका करता है अपने ग्रुप को लेकर, जिसको भी एक्ट और एक चीज क्या बोले सपोर्ट की जरूरत होती है वो G7 आकर उसमें सपोर्ट करता है उन्हें। ठीक है, G7 had strengthened international economic and security policies, advanced discussion, Getty image and global issues including climate change, gender inequality, brought donors together, supported discriminate programs। ये जो है सारी चीज है जो आपका G7 जो है टारगेट करता है। ठीक है, इसमें इतनी खोलने की जरूरत नहीं क्योंकि सीधा सीधा मैंने लिख के आपको जो दे रखा है। ठीक है, as a guest country, India in G7 as a guest country, India seems to becoming a permanent member of G7। जो मैंने अभी आपको बताया, India is regularly inviting G7 summits in 2019। तो मैं लिख भी रखा था, मुझे पता नहीं, 2019 से इंडिया रेगुलरली G7 समिट में इनवाइटेड है। अब की बार भी कनाडा में इंडिया इनवाइटेड था। ठीक है, इतना जरूर याद रखना। इंपोर्टेंस क्या है G7 की इंपोर्टेंस इंडिया के लिए? इंडिया पार्टिसिपेट इन G7 विल कंट्रीब्यूट द कंट्रीज टू ग्लोबल साउथ। जो मैंने आपको बताया, साउथ की कंट्रीज को भी इसमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा जैसे इंडिया को मिल रहा है। ठीक है, ये बढ़ती स्वीकृता और मान्यता की ओर संकेत करता है कि भारत को वैश्विक चुनौतियों का हल करने के लिए समाधान खोजें और किसी भी निरंतर प्रयास का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। This point is growing acceptance and recognize that India needs to parts of any ongoing effort find the solution of global challenge। इंडिया को इसका पार्ट और ग्लोबल चैलेंज का निरंतर प्रयास करना हिस्सा बनने की इसलिए है क्योंकि इंडिया चाहता है जो उसकी बात है और ग्लोबल चैलेंज जो उसके मत है, मुद्दे हैं, वो भी इन्हें यूरोपियन यूनियन या फिर आसपास के उसके देशों को पता चले कि इंडिया किस मत में बात करता है। ठीक है, तो इसलिए भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए, क्योंकि आपको जानते हैं हम जो है शुरुआत से ही पॉलिसी जो है उसकी अपनाते आए हैं कि मुद्दों को हल कैसे करना है। हम नो वॉर पॉलिसी पर चलने वाले इंसान। ठीक है, इंडिया इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल एज लिंक बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री एंड एडवांस डेवलपिंग वर्ल्ड। इसलिए इंडिया के लिए G7 इंपॉर्टेंट है। इतना G7 के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। इसलिए वो इनवाइटेड लेते हैं क्योंकि इंडिया साउथ में इस टाइम पे सबसे इमर्जिंग कंट्री है। ठीक है, India participate in G7 provided India is responsible democratic great power but not a ruthless authoritarian power like China। जैसे हम चाइना का मुद्दा देखते हैं, चाइना एक डिक्टेटरशिप पॉलिसी फॉलो करता है, अगर जो कोई उसके साथ करेगा तो वो उसके साथ डबल करेगा। ठीक है, इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया के साथ पहली बात तो हर कोई जो मित्रता के संबंध रखता है, जैसे G7 का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी इन्वाइटेड रहता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया के बहुत अच्छे हैं।
ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, ऑथोड पावर, जो लाइक चाइना के तरह इंडिया अपने पावर का कभी मिसयूज नहीं करता, और जो उसका मत है वो आराम से रखता है। ठीक है, द पॉइंट्स ऑफ growing acceptance and recognition that India needs to be part of any ongoing effort to find solution of global challenge, ये मैंने अभी आपको पीछे बता ही दिया है। ठीक है, Why can India become a formal member of G7? India formal member G7 का क्यों बनना चाहता है? India growing influence and responsibilities in the world and the fact that the G7 cannot ignore India opinion, जो मैंने आपको बताया G7 को इंडिया की जरूरत है, G7 needs India more than India needs G7। ठीक है, इतना जरूर याद रखना। इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर, या वो ये थोड़ा ओल्ड डाटा लिया हुआ है मैंने, इसको आप देख लेना अपडेशन के हिसाब से। ठीक है, Why can India become a formal member of G7? India GDP is similar to Britain and higher than that the France, Italy and Canada। अब तो हम जहां तक जानते हैं हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पर चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ब्रिटेन जो जीडीपी सिमिलर टू ब्रिटेन है, बल्कि अब क्या ब्रिटेन से हाई भी जा रही है, हाइयर देन द फ्रांस, इटली एंड कनाडा। ठीक है, द वर्ल्ड नीड्स अ रिस्पॉन्सिबल एंड ग्रेट पावर लाइक इंडिया इंस्टेड ऑफ चाइना, क्योंकि इंडिया जो है दोनों, जैसे ये इंडिया ये कंट्री है, उन दोनों के बीच में एक स्टेट लाइन खींच के चलता है, यानी नो इन्फ्लुएंस नो अदर, एक ब्रिज बनाकर चलता है इसका मित्रता का। जैसे चाइना है, चाइना उस ब्रिज को हमेशा ब्रेक करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हड़प नीति पर काम करता है। इंडिया जो है पॉलिसी काम करता है जोड़ो, ठीक है, वो क्या करता है तोड़ो, इसलिए हमारा इंडिया इज मोर इंपोर्टेंट। ठीक है, इंडिया इज मोर इंपोर्टेंट। ठीक, वाई हेजिटेट टू ज्वाइन इंडिया एट परमानेंट मेंबर, इंडिया को परमानेंट मेंबर अभी तक बनने के क्या चीज हेजिटेट करी है? इफ इंडिया ज्वाइन G7 देन इंडिया कैन बिकम द टारगेट ऑफ चाइना प्रोविडेंट, क्योंकि चाइना G7 का सदस्य क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि G7 में ऐसी कंट्री है जो चाइना की पॉलिसी को फॉलो नहीं करती है, चाइना की जिनसे नहीं पड़ती, जैसे यूएसए हुआ, ठीक है, आपका यूके हुआ, यूके क्या मान ले, जैसे इटली, इन देशों से जो चाइना की इतनी ज्यादा मित्रता नहीं है, इसलिए चाइना का इंटरनेशनल रिलेशन आप देख रहे हैं कितना जो है ढीला पड़ता जा रहा है, क्योंकि चाइना ब्रिक्स में भी नहीं आया, ब्रिक्स में भी उसका इंटरनेशनल रिलेशन डाउन पड़ गया, और G7 में वो वैसे ही नहीं है। ये दो ऐसे मेन ग्रुप है, G7, G20 और ब्रिक्स, जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इंडिया वाजा भारतीय अतीत में इन देशों का उपनिवेश था और इन पश्चिमी देशों पर भरोसा नहीं कर सकता, जैसे हम यूके के जानते हैं, ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे राज किया, क्राउन रूल रहा, इसलिए इंडिया को ये एक चीज हेजिटेट कर रही है, क्योंकि वो यूके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ G7 है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। The G7 invitation is a mainly to break ties with Russia and bring India into a Western camp to weaken the BRICS। जो मैंने भी आपको बोला था, ब्रिक्स को वीक कर देगा, क्यों? क्योंकि ब्रिक्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें चाइना भी है, रशिया भी है ना, और आपका यूएसए भी है, जो पास की जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राजील है। इंडिया चाहता है कि वो साउथ एशिया और एशिया के देशों से भी मिलकर रहे, अगर जो वो वहां पर जाएगा तो रशिया इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाएगा इंडिया में, क्योंकि रशिया का भी मैं जैसे बोला हूं, यूएसए से रशिया की नहीं पड़ती ना। ठीक है, वही जो सेम चीज जो चाइना के साथ है वो रशिया के साथ है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस क्लास में सारी जानकारी मिल गई होगी। ये मेन से रिलेटेड क्लास भी हो गई, करंट अफेयर्स जुड़ा भी मुद्दे हो गए, सब कुछ मैंने इसमें आपको क्लियर कर दिया। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिटी अमेंडमेंट टिल 2025। अब तक के जो पॉलिटी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो सारे एक ही क्लास में आपके सामने रखूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि अब तक के करंट से जुड़े सारे अमेंडमेंट रखूं।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास ये होगी। अगर जो कोई आपको डाउट बचा हो इसमें G7 में, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई देके आपको जो है क्वारी सोल्व कर दूंगा। और ये पीडीएफ जो है वो सारी की सारी टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा, उससे आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं जो आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।